कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग सुन चुके हैं, सबों को ज्ञात ही है कि आज का जो सत्संग का आयोजन है, इसलिए कि आज के ही दिन चतुर्दशी दिन 1950 ईस्वी को हमारे आराध्य देव ने इस पवित्र भारत के धरातल पर पवित्र बिहार अति पवित्र मधेपुरा मझुआ गांव में अवतार लिए थे। और सद्गुरु से युक्ति जान करके साधना करते करते जब अपने आप को पहचान लिए, दुखों के नदी को पार कर गए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए, तब हम संसार के जन मानवों को यह पवित्र ज्ञान शांति का मार्ग दिखाने की, बताने की कृपा किए। और इसी पवित्र गुफा भागलपुर कुप्पा घाट गुफा में बैठ कर के अंतर साधना करके अपने आप को पहचाने थे। और ऐसे महान संत सद्गुरु के जयंती के अवसर पर ही एकत्रित हुए हैं। और ऐसे महान के बारे में कुछ भी कहा जाए तो यूँ समझिए कि सूर्य उदय हो जाए, उनके लिए जब तक नहीं उदय हुआ तो सूर्य के ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, रोशनी ऐसी होती है, वर्णन कर सकेगा? कितना ही वर्णन करे सूर्य के बारे में, दीपक को दिखाना ही होगा। उसी तरह से आराध्य देव संत सद्गुरु महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज के बारे में कुछ भी कहेंगे तो वह सूर्य को दीपक दिखाने के सदृश नहीं होगा। फिर भी अपनी जानकारी के आधार पर लोग थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ कहते हैं। तो मैं ये भी कह चुका हूँ कि आराध्य मृत्यु विजय प्राप्त कर चुके थे, तब बताने की कृपा किए हैं। तो किसी को शंका हो सकती है कि मृत्यु विजय प्राप्त किए, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है, आप लोग सुने हुए कभी याद आ जाएगी। जब गुरुदेव बाबा देवी साहब से नदानुसंधान की क्रिया प्राप्त करके और जब लौटने लग गए थे तो बाबा साहब पूछे थे कि तुम अपना जीविका कैसे चलाना चाहते हो? तो गुरुदेव ने कहा था कि जीवन क्षण भंगुर है, नाशवान है, भीख मांग के खाएंगे और भजन करेंगे। इस पर बाबा साहब कहे थे, नहीं, संत मत का नियम है स्वावलंबी, भीख मांगना ठीक नहीं, इस स्वावलंबी के लिए जीवन बिताओ। तो गुरुदेव कहे थे कि हजूर स्वावलंबी को कुछ करना पड़ेगा, कहाँ बांसबाड़ी लगा कुछ दिन बच्चों को पढ़ाना। इस पर गुरुदेव कहे थे कि सरकार, अगर बांसे बारी आम केरा लगाते लगाते शरीर छूट गया तो भजन कब करेंगे? कितना बैराग था अंदर से, भजन कैसे करूँगा? तो इसी पर बाबा साहब कहे थे, सिखाते हो बांस बारे लगाते शरीर छूट जाए, मैं कहता हूँ कि 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे, इसलिए जो कहता हूँ वो करो। तो गुरुदेव आए सिक्रिय धाराड़ा में
बांस भी लगाए, आम भी लगवाए, केला भी लगवाए और 2.25 वर्षों तक बच्चों को भंगा पढ़ाए भी। मात्र 13 बच्चा ट्यूशन फीस लेते थे और 50-60 बच्चे को फ्री पढ़ाते थे। जब आम केला बढ़ गया कि वह साधना करने लग गए, साधना करते करते जब अपने आप को जान लिए, पहचान लिए, तो 2 बार बोल गए थे गुरुदेव कि बाबा साहब कहे थे 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे। इसका मतलब है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक संसार में रह करके संसार के भोले भाले मानवों को शांति का रास्ता, भक्ति का मार्ग बताता रहूं। इसलिए मैं गुरुदेव के वचन पूरा करूंगा, अर्थात 100 वर्ष पुराने के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। 2 बार बोल गए थे भक्तों के बीच में। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी, 28 अप्रैल, तो 100 पूरेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में। लेकिन प्रमाण में दे रहा हूँ कैसे गुरुदेव मृत्यु विजय प्राप्त कर लिए थे। 84 ईस्वी 20 जनवरी नवरात्रि की बात है। उस समय मैं गुरुदेव के चौका में था, गुरुदेव में सहायक भंडारी था गुरुदेव के। मैं रोटी बना रहा था चौका में। अभी निवास है ही जहाँ पर चौकी गुरुदेव कमरा में बिछावन लगा हुआ है ना, जहाँ अस्थि कलश है, उसी जगह की बात कह रहा हूँ। हमारे परम पूज्य महर्षि संतोषी महाराज भोजन करा रहे थे और भोजन कराते कराते, याद रखिएगा 20 जनवरी 84 ईस्वी की बात। अब मैं का किताब पढ़ के सुन के नहीं कहा रहा हूँ, मैं वहाँ पर मैं भी हूँ। भोजन करा रहे थे पूज्यपाद, और भोजन कराते कराते गुरुदेव भोजन करते करते अंदर प्रवेश कर गए। आने के समाधि में चले गए, या साधारण दृष्टि में जो कहते हैं कि मर गए, ऐसे भी कह सकते हैं। तो पूज्यपाद महासंतोषी महाराज कह रहे हैं, हजूर थाली पड़ी है, रोटी पड़ी है, खाते खाते हजूर हजूर हजूर। तो शब्द में गुण होता है और सुनने वाले गुणान्वित कर देता है। हंसी के प्रसंग में हंसी आ जाती है, रुलाई के प्रसंग में रुलाई। तो पूज्यपाद जो कह रहे थे हजूर हजूर, उस शब्द में करुणापन था। मैं घबरा गया कि लगता है कोई बात हो गई। मैं हाथ भी नहीं धोया, ठोकर लगने से बेलना उधर चकला उधर, और सीधे मैं दौड़ गया गुरु महाराज कमरा में। डंटा लगा हुआ मस्टर डंटा, मैं डंटा पकड़े खड़ा हो गया। उस समय माँ साई स्वामी जी महाराज व्यवस्थापक थे, सुन करके वो भी पहुँच गए, आश्रम वासी बनना पहुँच गए। बात फैल गई, कुछ समाज के लोग भी कुछ आ गए थे। अब सभी चिंतित हैं, अब वहीं चर्चा चल गई। गुरुदेव हम लोग अनाथ करके चले गए, गुरुदेव शरीर में नहीं है, गुरु महाराज शरीर त्याग दिए, क्यों धड़कन गर्मी रहेंगे तब न। सभी चिंतित हैं। अब उसमें सब चर्चा चल गई कि गुरुदेव कभी बोले थे कि 100 के बाद शरीर छोड़ूंगा, तो 100 तो पूरा नहीं हुआ है। 20 जनवरी 84 ईस्वी है, 100 पड़ेगा 85 में, अप्रैल में 84 शुरू हुआते हैं। ये गुरुदेव की बात झूठ हो जाएगी? संत की बात झूठ नहीं हो सकती है। संतवाणी में है, रवि कर तेज घटे नहीं, ज्यों घन जुरे घमंड, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। कि संत की वाणी औकाट होती है, गुरुदेव की बात झूठ हो जाएगी? कोई कहते नहीं पूर्ण गया, जोड़िए तो सीधी तो बात है 1885 1985, 100 कहाँ पड़ा? हाँ, लेकिन गुरुदेव तो पूर्ण संत हो गए थे। हम लोग न कहते हैं, और जो दूसरे संप्रदाय होंगे वो तो कहेंगे कि अगर महर्षि में ही परम जी महाराज संत हो जाते तो अपने वचन को पूरा कर देते, पूरा नहीं कर पाए, इसका मतलब साधक रह गए। हाँ, कोई कहता हाँ कह तो सकते हैं, लेकिन हम लोग गुरुदेव पूर्ण थे, इत्यादि चर्चा चल रही है। सभी निराश, यहाँ तक चर्चा भी हो गई। कभी गुरुदेव के पास
लक्ष्मी राम का थे सुल्तानगंज के, अब नहीं सर छोड़ दिया। उनके पुत्र हैं सीताराम बाबू, दिल्ली रहते हैं। वो कभी गुरुदेव से 20,000 टका ले गए थे। ये भी वहाँ चर्चा चल गई। गुरुदेव कभी आए थे देने के लिए, गुरुदेव को देने के लिए, तो गुरुदेव कहे थे रहने दीजिए, कोई बढ़िया कम खर्च कीजिएगा। जानकारी थी इस बात की। यह चर्चा चल गई कि उनको खबर दिया जाए और उसी पैसे से चंदन की लकड़ी मंगाई जाए, इससे बढ़िया काम क्या होगा। यहाँ तक चर्चा हो गई और सभी चिंतित। अब होता क्या है, एकाएक गुरुदेव चले थे समाधि में ना, डॉक्टर की पहचान स्थूल शरीर में सूक्ष्म में नहीं है। और संत गति स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूँ के पार। सभी चिंतित हैं। एकाएक गुरुदेव स्थूल शरीर में आ जाते हैं और कहते क्या समझता तुम, हम मर गए हैं, स्व पुराइए के छोड़ूंगा, स्व पुरा के छोड़ूंगा। 100 पूरा करके बढ़ाइए 1.5 साल। 8/6/86 में पुनः नवरात्रि में शरीर त्याग किए, दोबारा शरीर त्याग किए। उस दिन भी मैं गुरु महाराज चरणों में ही था। वहीं पर 4 बजे भोर तक पूज्यपाद महर्षि महाराज हम लोग ढास दे रहे थे कि गुरुदेव की समाधि नारी चल रही है। जैसे 84 में लौट गए हम लोग के दुख देख करके, फिर हम लोगों को दुखी देख करके गुरुदेव कहें आ जाएं, लेकिन अबरी तो अपने गुरु के वचन पूरा करके चले गए, फिर शरीर में नहीं आए। ऐसे हमारे आराध्य संत जब चाहे शरीर को छोड़ सकते हैं, जब चाहे शरीर में आ सकते हैं, जब तो चाहे रह सकते हैं। ऐसे होते हैं संत, चाहे जो भी हो, कबीर नानक दादू फलसूर तुलसी जो भी हुए हैं, ऐसे जीवन मुक्त हो जाते हैं, वही संत कहलाते हैं। इसलिए संत फलदू साहब ने कहा संत के बारे में, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। जो कोई आवे जड़त मधुर मुख बचन सुनावे, चलत फिरत मुस्कान ज्ञान के सुगंध लगावे। 3 ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे, पलटू ज्वाला उदर की यानी आवागमन की, रहे ना मिटे तुरंत शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। तो ऐसे संत की महिमा कौन गा सकता है। को बरनय मुख एक तुलसी महिमा संत के, जाके विमल विवेक शेष महेश नहीं कह सके, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी संत की महिमा नहीं गा सकते हैं। तो हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति क्या कह सकता है। इसलिए अभी आराध्य की प्रवचन में भी सुने हैं कि बिनु सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। जिनको ऐसे संत गुरु से भेंट नहीं हुई है, शांति के लिए संसार में भटक रहे हैं, खोजत फिरत राह नहीं जाना, भटक रहे हैं, बौक रहे हैं हम कि परमात्मा फलना जगह फलना जगह फलना जगह। गुरुदेव कहता नहीं, मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं हैं। मकान आपका है, मकान आप नहीं। इसलिए मूर्ति सहारा है, सर्वस्व नहीं है। भक्ति आरंभ के लिए मूर्ति एक सहारा है। चाहे राम का मूर्ति लें, कृष्ण का लें, शिव का लें या गुरु के लें, किन्हीं के लें, मूर्ति एक सहारा है, सर्वस्व नहीं है। जो सहारा को ही सर्वस्व मान लेता है वो सर्वस्व खो देता है, और जो सद्गुरु शरण पहुँच चुके हैं वो सहारा को सहारा मान के चलते हैं, तो एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करते हैं, जीवन उसका निहाल हो जाता है। इस ऐसे गुरु के महिमा इतना ही गाकर कोई अंत नहीं कर सकता है। समय आगे नहीं है, इसलिए मैं विशेष नहीं जाऊँगा। इसी शब्दों के साथ आराध्य से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबों को इस मार्ग पर बढ़ाते रहें। बोलिए श्री सद्गुरु।